नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी आज एक नया टॉपिक जीके से रिलेटिव लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि सबको विदित है, दिसंबर में रेलवे की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। एनटीपीसी जो 35,000 पोस्टों के लिए है, और फिर उसके बाद में ग्रुप डी वाली एग्ज़ाम भी होगी। और वहाँ रेलवे के सिलेबस में रेलवे से संबंधित कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, तो उन टॉपिक की हम यहाँ चर्चा करेंगे। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे जोन, जहाँ से लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन रेलवे जोन की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें टोटल रेलवे जोन, अगर टोटल रेलवे जोन की बात करें तो टोटल रेलवे जोन है कितने? टोटल जो रेलवे जोन है उन जोन की संख्या है 18। 2019 से पहले हम यूँ कह सकते हैं कि 27 फरवरी 2019 से पहले जो रेलवे जोन थे उनकी संख्या थी। वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने विशाखापट्टनम में एक नया रेलवे जोन घोषित किया है जो दक्षिण तट रेलवे जोन के नाम से जाना जाएगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि जो 18वां रेलवे जोन है वो कौन सा है, 17वां कौन सा था, और अन्य जो 16 रेलवे जोन है वो कौन से हैं। देखो, इन जोन को हम याद करने के लिए क्या करते हैं, इनको दिशाओं के अकॉर्डिंग या तो हम जो इंडिया का मैप है उस मैप में इनको अंकित कर करके याद कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा मेरी छात्र बने रहिए। आपके ये जोन अभी वीडियो के अंत तक सभी जो 16 जोन हैं वो सारे के सारे 16 जोन आप लोगों के याद हो जाएंगे। देखो, जैसे ये आपकी चार दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? ये 4 दिशाएं हैं, और ये चारों दिशाएं 4 जोन को इंगित करती हैं। कौन कौन से जोन को? जैसे ये नॉर्थ दिशा है, कौन सी है? नॉर्थ दिशा नॉर्थ रेलवे को इंगित करती है। ये ईस्ट दिशा है, पूर्व जो दिशा है वो पूर्वी रेलवे को इंगित करती है। ये साउथ जो दिशा है वो साउथ रेलवे को इंगित करती है। और ये जो वेस्ट दिशा है, मतलब पश्चिम जो दिशा है वो वेस्ट रेलवे को इंगित करती है। 4 दिशाएं हो गई, 4 जोन हो गए, नॉर्थ रेलवे जोन, साउथ रेलवे जोन, ईस्ट रेलवे जोन और वेस्ट रेलवे जोन। अब इन जो 4 मुख्य दिशाओं में जो रेलवे जोन है उनके जो हेडक्वार्टर हैं, जो मुख्यालय है वो भारत के 4 प्रमुख शहरों में है। आपको पता है उत्तर दिशा में सबसे प्रमुख शहर है वो कौन सा है? दिल्ली। तो नॉर्थ रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली है, और ये सबसे बड़ा मुख्यालय है। यूँ कह सकते हैं सबसे लंबा मुख्यालय है वो कौन सा है? नॉर्थ रेलवे। अगर हम पूर्वी रेलवे की बात करें तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो पूर्व में सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता है वो ईस्ट रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। अगर हम साउथ रेलवे की बात करें, दक्षिण रेलवे की बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, वहां उस तरफ कौन सा शहर है सबसे बड़ा? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो चेन्नई इसका क्या है? मुख्यालय है। मतलब साउथ रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? चेन्नई है। और अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें, पश्चिम रेलवे की अगर बात करें तो पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। तो मुंबई पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। और मुंबई में भी कहाँ? चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो ये तो हो गए आपके चारों मुख्य दिशाओं में जो रेलवे के मुख्यालय हैं वो। अब देखो इनको याद कैसे रखें। सॉरी, अमूमन हर स्टूडेंट्स को पता है कि ये चारों शहर
कौन कौन से स्थानों पे है? दिल्ली उत्तर में है, इसलिए नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। चेन्नई दक्षिण में है, इसलिए साउथ रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। पूर्व में कौन सा शहर है? कोलकाता, इसलिए पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और पश्चिम में कौन सा शहर है? मुंबई, इसलिए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया? मुंबई। या अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो NR, नॉर्थ रेलवे को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो NR। अब इसका अगर आप उच्चारण करो तो उच्चारण क्या हो रहा है? नर। तो चाहे नर हो या नारी, सभी के पास क्या होता है? दिल्ली। और वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली किसकी? दिल वालों की। तो चाहे नर हो या नारी, सभी के पास क्या होता है? दिल। तो NR नर का मतलब नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? दिल्ली। ER का अगर आप उच्चारण करोगे तो ईयर, और ईयर से क्या सुनी जाती है? कॉल सुनी जाती है। ईयर मतलब कान, कान से क्या सुनते हैं हम? कॉलिंग सुनते हैं। तो यहाँ पे ईयर और कोलकाता मतलब ER कोलकाता। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता। SR साउथ रेलवे मतलब सर, और जब सर दर्द होता है तो क्या नहीं मिलता? चैन नहीं मिलता। जब सर दर्द होता है तो चैन नहीं मिलता। तो SR का मुख्यालय मतलब साउथ रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? चेन्नई। और WR वर, ठीक है। और जब वर वधु के घर प्रवेश करता है तो किससे प्रवेश करता है? गेट से प्रवेश करता है। तो वर गेट, ठीक है। तो वर गेट से प्रवेश करता है, तो वर मतलब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई चर्च गेट। और एक यहाँ मध्य में भी मुख्यालय है, और मध्य में जो मुख्यालय है वो भी कौन सा है? मुंबई है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई है। और मुंबई भी कहाँ? मुंबई वीटी। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई वीटी। अब मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मुंबई क्या है? वीटी। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार से पेड़ है, और इस पेड़ से फिर अनेक शाखाएं निकलेंगी। जैसे 4 शाखाएं तो चारों मुख्य दिशाओं में, फिर 4 शाखाएं निकलेगी उप दिशाओं में। अभी हम इनकी भी चर्चा करेंगे, उप दिशाओं की भी हम चर्चा करेंगे। तो 4 शाखाएं निकलेंगी, वो निकलेंगी उप दिशाओं में, ठीक है। तो ये एक पेड़ है बड़ा, और इस पेड़ की ये सारी क्या है? शाखाएं है। अब यहां अगर हम बात करें मुंबई की, तो सबको पता है 16 अप्रैल 1853 को। मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो 16 अप्रैल 1853 को। और कहां से हुई थी? मुंबई से। आपने पढ़ा होगा मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेल बिछाई गई थी, ठीक है। तो यहां इसलिए सबसे पहला मुख्यालय जो है वो हेडक्वार्टर है, वो कौन सा है? मुंबई। तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से रेलवे की स्टार्ट या शुरुआत हुई थी। यहां से फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे की शुरुआत करने वाले जनरल का नाम क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने, या रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। तो 1853 में जो जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो यहां पे आप याद रखना, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो, ये नॉर्थ रेलवे हो गया, ये ईस्ट रेलवे हो गया। नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट बीच में जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, NER मतलब उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गोरखपुर में है, ठीक है। उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गोरखपुर में है। फिर इधर आ जाइए साउथ, और ये ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट रेलवे, और साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में ही है। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है, और ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में है। अब कोलकाता में जैसे यहाँ मुंबई 2 जगह मुख्यालय है, एक मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, एक पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। वैसे ही पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है, और साउथ पूर्वी या साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता ही है। इधर आ जाइए साउथ और वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट रेलवे, और साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ है? हुबली है। साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। और ये इधर नॉर्थ, और ये हो गया वेस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट रेलवे। और नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अपने जयपुर, जो कि क्या है? राजस्थान की राजधानी, पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से जिसे जाना जाता है। तो जयपुर में नॉर्थ वेस्ट रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। तो
कितने मुख्यालय हो गए? देखो 4 और 4 8, तो 8 दिशाओं में हो गए और एक मध्य में हो गया। अब तक हम 9 मुख्यालय याद कर चुके हैं। अब अगर हम उप दिशाओं वाले मुख्यालयों को याद रखना चाहे तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखो गोरखपुर से आप गो ले लीजिए, इधर कोलकाता से आप को ले लीजिए, हुबली से आप बली ले लीजिए और जयपुर से आप जयपुर ले लीजिए। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, गो कोरोना गो। आजकल चल रहा है कोरोना बीमारी जो चल रही है, वायरस है एक प्रकार से, और ये नारा भी लगाया जा रहा है गो कोरोना गो। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गो कोरोना गो। वरना बल्ली दे दी जाएगी कहाँ? जयपुर में। बल्ली कहाँ दे दी जाएगी? जयपुर में। तो गो से गोरखपुर, को से कोलकाता, ठीक है, बली से हुबली और जयपुर से जयपुर। तो दिल्ली, गोरखपुर, कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई, हुबली, मुंबई, चर्चगेट और जयपुर, और एक हो गया मुंबई। ठीक है, फिर यहां देखिए जैसे नॉर्थ रेलवे है और यहां मध्य रेलवे के बीच में एक मुख्यालय है जिसे हम कह सकते हैं नॉर्थ मध्य रेलवे, मतलब उत्तरी मध्य रेलवे कह सकते हैं। और उत्तरी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद है। इधर पूर्व और ये मध्य, तो पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। ठीक है, इधर आ जाइए दक्षिण और मध्य, तो दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सिकंदराबाद। और इधर पश्चिम और मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जबलपुर। तो 9 तो पहले हो गए थे, 9 और 4 ये हो गए, 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, अब और बात करें हम तो देखो यहाँ जो नॉर्थ मतलब उत्तरी पूर्वी रेलवे है और ये मध्य रेलवे है, तो यहाँ उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे है, उसका मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मालीगांव। और याद रखना मालीगांव है वो सबसे छोटा है। कौन सा है? सबसे छोटा। ठीक है, एक यहां देखिए एक तटीय मुख्यालय और है, ठीक है, जो जिसे हम पूर्वी तटीय मुख्यालय कहते हैं। पूर्वी तटीय जो मुख्यालय है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है वो कौन सा है? पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय जोन है, ये कौन सा है? भुवनेश्वर है। ठीक है, और यहाँ जो दक्षिणी पूर्वी रेलवे है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे है, इसके बीच में एक और है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, और दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बिलासपुर। और ये बिलासपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है, बिलासपुर। ठीक है, तो ये टोटल हो गए आपके कितने जोन? 16 जोन। देखो 8 तो 8 दिशाओं में, ये 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये टोटल 16 जोन। अब बाकी के जो देखो शुरू के 4 हमने याद कर लिए थे, उप दिशाओं में जो थे उनको हमने याद कर लिए थे। अगर इनकी बात करें तो इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक आप याद रखें। ठीक है, वो ट्रिक है आपकी इमली ऐसे याद रखना आप थोड़ा सा इसको, जब इमली हाजिर हुई, जब इमली हाजिर हुई तो भूवी बिलाव सिकंदर बन गया। बस ये एक लाइन याद रखना। इससे जो मध्य रेलवे वाले हैं, मध्य रेलवे वाले कौन से? जैसे उत्तरी मध्य रेलवे, ठीक है, ये इधर आ गया पश्चिमी मध्य रेलवे, ये इधर आ जाएगा उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे, ये इधर आ जाएगा आपका पूर्वी मध्य रेलवे, इधर आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, और ये दक्षिणी मध्य रेलवे, और ये आ जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है, तो अब देखो याद कैसे करना है कि जब, तो जब से क्या जाएगा? जबलपुर। जब जबलपुर, इमली ई से इलाहाबाद और मली से मालीगांव, ई से इलाहाबाद और मली से मालीगांव, हाजिर से हाजीपुर। ठीक है,
तो जब इमली हाजिर हुई तो भुवी से भुवनेश्वर, बिलाव से बिलासपुर और सिकंदर बन गया तो सिकंदराबाद। तो इस प्रकार से आप टोटल 16 जो रेलवे के जोन है वो याद रख सकते हैं। अब हम बात करें 17वां जो रेलवे जोन बना, और 17वां जो रेलवे जोन बना वो पहले बात तो हम बात करें कि बना कब था। तो 17वां जो रेलवे जोन है वो 2010 में बना था। 17वां जो रेलवे जोन है वो कब बना था? 2010 में। और कहाँ बना था? कोलकाता। तीसरा जो रेलवे जोन कह सकते हैं कोलकाता में वो था 17 नंबर का। और ये जो कोलकाता में जो रेलवे जोन बना था वो बना था रेलवे मेट्रो जोन, मतलब मेट्रो रेलवे जोन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में मेट्रो है। ठीक है, तो कोलकाता जो मेट्रो रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, और कोलकाता में जो मेट्रो रेल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1984 में। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कोलकाता मेट्रो रेलवे जो जोन बनाया गया वो बनाया गया था 2010 में, और कोलकाता में रेलवे मेट्रो की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1984 में। और 18वें की हम बात कर ही चुके हैं, 18वां अभी बना है 17 फरवरी 2019 को। और 17 फरवरी 2019 को कहाँ बनाया? विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में जो बना है 17 फरवरी 2019 को, तत्कालीन जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ये जो जोन है वो बनाया है दक्षिण तट रेलवे जोन, दक्षिणी तट रेलवे जोन। तो 18वां जोन हो गया दक्षिणी तट रेलवे जोन। और कहाँ पे बनाया है? विशाखापट्टनम में। कब बनाया है? 27 फरवरी 2019। करंट से जुड़ा हुआ है इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थे अपने रेलवे के 18 जोन। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए तो जिस प्रकार से मैंने डायग्राम के माध्यम से बनाया, एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, एक दो बार आप इनको बनाओगे तो ये इजी वे में याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के साथ, और ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।